Assalamualaikum my beloved learners. For the time being, today we are going not only to learn how to use this phrase into English but also adding this phrase in the basket of our English. Definitely it will bring about assisting us to be fluent speaker of English. Therefore, first we understand the meaning of this phrase. फॉर द टाइम बीइंग के मानी होते हैं उर्दू में फिलहाल, हाल में, आजकल। हम कई बार उर्दू में इस्तेमाल करते हैं कि आजकल मैं जॉब तलाश कर रहा हूँ, आज फिलहाल मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, फिलहाल मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ, फिलहाल मैं अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। तो ऐसे ही फ्रेज हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही फ्रेज के लिए इंग्लिश में फॉर द टाइम बीइंग इस्तेमाल करते हैं। तो हम फॉर द टाइम बीइंग की बजाय और दूसरे वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं। हाँ, डियर चिल्ड्रन, वी कैन यूज दिस फ्रेजेस इंस्टेड ऑफ फॉर द टाइम बीइंग बिकॉज दे हैव अ सेम मीनिंग ऑफ फॉर द टाइम बीइंग। सो दीज आर एट दिस मोमेंट, फॉर नाउ, एट प्रेजेंट, करंटली, प्रेजेंटली, नाउ डेज। तो ये अल्फाज इस फॉर द टाइम बीइंग के सिनोनिम है। हम फॉर द टाइम बीइंग की बजाय ये अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं या कर सकते हैं। इसलिए हमारी फ्लुएंसी बढ़ाने के लिए, हमारी वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए हमने इनकी भी मशक करना चाहिए और इसकी भी मशक करना चाहिए। तो कोई भी इस्तेमाल करो, हमारे मालूमात में तो इजाफा हो ही रहा है, लेकिन अभी हम फॉर द टाइम बीइंग की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। We will learn this phrase by using many examples, and especially I'll give you some examples to translate into Urdu. So don't forget to translate these sentences into Urdu so that I must know whether you understood or not. तो देखिए, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल के ज़रिए से मैं आपको समझा रहा हूँ कि फॉर द टाइम बीइंग का इस्तेमाल इंग्लिश में कैसे करेंगे और उर्दू में उसका ट्रांसलेशन कैसे होगा। बहुत ही आसान ज़ुबान में और आसान एग्जाम्पल के ज़रिए से हम सीखेंगे, फिर धीरे धीरे हम उस एग्जाम्पल्स को बढ़ाते रहेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल इज आई एम बिजी इन स्टडीइंग फॉर द टाइम बीइंग। फिलहाल मैं पढ़ाई में मसरूफ़ हूँ। इसका मतलब होगा, आपको तो ये मालूम है आई एम बिजी इन स्टडीइंग, आप कोई भी काम में मसरूफ़ हो सकते हैं। तो आई एम बिजी इन स्टडीइंग फॉर द टाइम बीइंग, यानी फिलहाल मैं पढ़ाई में मसरूफ हूं। तो चलिए दूसरी एग्जांपल देखते हैं। देखिए, दूसरी एग्जांपल है ही इज लुकिंग फॉर अ जॉब फॉर द टाइम बीइंग, यानी फिलहाल वो काम तलाश कर रहा है, यानी फिलहाल वो काम तलाश कर रहा है। तो लुक फॉर के मायने होते हैं तलाश करना, तो वो तलाश कर रहा है काम फिलहाल। तो आजकल वो काम तलाश कर रहा है या फिलहाल वो काम तलाश कर रहा है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू इन दिस मैटर फॉर द टाइम बीइंग। इसका मतलब होता है कि फिलहाल मैं आपसे इस बारे में बात करना नहीं चाहता हूं। आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, मैं आपसे बात करना नहीं चाहता हूं। इन दिस मैटर, इस मामले में, फॉर द टाइम बीइंग, फिलहाल मैं इस मामले में आपसे बात करना नहीं चाहता हूं। देखिए, हेट्रेड हैज स्प्रेड अ लॉट इन आवर कंट्री फॉर द टाइम बीइंग। फिलहाल हमारे मुल्क में नफरत बहुत फैल चुकी है। देखिए, आवर नेशन इज स्लीपिंग फॉर द टाइम बीइंग, और हमारी कौम फिलहाल सोई हुई है। आवर नेशन इज स्लीपिंग फॉर द टाइम बीइंग, फिलहाल हमारी कौम सोई हुई है। तो उम्मीद है आप समझ चुके होंगे कि फॉर द टाइम बीइंग का इस्तेमाल अंग्रेजी में कैसे करें और उर्दू में कैसे करें। अब मैं आपको दो जुमले ट्रांसलेट के लिए दे रहा हूं। उम्मीद है आप उसका ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। देखिए, मैंने आपको दो जुमले दिए हूं। आई शैल नॉट लेट यू गो फॉर द टाइम बीइंग, दे आर वर्किंग ऑन देयर प्रोजेक्ट फॉर द टाइम बीइंग। ये दो जुमलों का ट्रांसलेशन आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है।
तो अपने और अपनों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाए ताकि वो इस इल्म से इस्तेफ़ादा करें। चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।